स्टूडेंट्स, आज हमारा सबसे पहला टॉपिक हिमालयन रिवर सिस्टम पर है, जो कि ज्योग्राफी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, इसमें मेन 3 दरिया आते हैं, 3 रिवर सिस्टम है। फर्स्टली इंडस रिवर सिस्टम है और सेकंड वन इज़ गंगा रिवर सिस्टम और थर्ड एंड लास्ट वन इज़ ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। और ये 3 मेन रिवर्स इसमें आते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट इट। ये जो 3 रिवर सिस्टम्स है, ये पेरेनियल रिवर्स हैं, मीन्स इनका लॉन्ग कोर्स है। ये जो रिवर्स हैं ये थ्रू द ईयर ये फ्लो करते हैं, दैट इज सो दे आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर सिस्टम। और इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, ये कैसे चलते हैं, पूरा साल कैसे चलते रहते हैं। स्नो इनका मेन सोर्स है और रेन जो है, रेन फेड भी इनका मेन सोर्स है, रेन भी होती रहती है और इसलिए इनका लॉन्ग कोर्स है। थ्रू द ईयर ये चलते रहते हैं, फ्लो करते हैं। ये दे फॉर्म डीप गॉर्ज बनाते हैं ये, एंड वैलीज और वादियाँ बनाते हैं। लार्ज डेल्टाज होते हैं इनके, हाई इरोजन होता है। मोस्ट ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट्स इन द हिमालयाज। इनकी बहुत ट्रिब्यूटरीज हैं, शाखें हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं हिमालयाज से, पर्वत के पहाड़ों से। और ये 3 रिवर सिस्टम कौन कौन से हैं? ए पार्ट फर्स्ट है इनका इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है? ये तिब्बतन प्लेटो से होता है, नियर लेक मानसरोवर लेक जो है उससे ये ओरिजिन होता है। और इसका मौत कहाँ पर है? अराबियन सी में जाके ये फ्लो करता है, जाके ये फॉल होता है। और दूसरा जो गंगा रिवर सिस्टम है, इसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से है। और ये कहाँ पर पड़ता है जाके? मौत कहाँ है इसका? बे ऑफ बंगाल। और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जो है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये अंगसी ग्लेशियर तिब्बत से ये निकलता है और ये कहाँ जाकर पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में पड़ता है जाकर। ये आपको मैप में दिखाया गया है कि हिमालय से ये दरिया निकलते हैं, तिब्बत से एक निकल रहा है, सेकंड वन इंडस जो दरिया है ये तिब्बत से निकल रहा है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकल रहा है? ये आप में दिखाई दे रहा है मैप में, गंगा रिवर सिस्टम गंगोत्री से निकल रहा है, बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। और ये हिमालयन रिवर सिस्टम जो हैं, ये इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम जो, और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ये 3 मेन दरिया हैं और ये हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं। मैप में भी आपको बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है, ये हिमालय के पर्वत हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, इनसे ये ओरिजिनेट होते हैं। और आगे चल के ये पूरे इंडिया में घूम के नीचे जाकर पड़ते हैं, बहुत सारी स्टेट से होते हुए ये जाके बे ऑफ बंगाल में जाकर फ्लो करते हैं। और इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत लंबा कोर्स है इनका। फर्स्टली हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, इंडस रिवर सिस्टम को एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये इसका ओरिजिन है बोकार्चू ग्लेशियर से ये निकलता है। बोकार्चू ग्लेशियर कहाँ पर है? नियर मानसरोवर तिब्बत में ये। और इसका एंड कहाँ पर है? ओरिजिन तो हुआ बोकार्चू ग्लेशियर से और एंड ख़त्म कहाँ पर होता है? अराबियन सी में जाता है जी, नियर कराची पाकिस्तान पर ये फॉल होता है। और इसके की फीचर्स कौन से हैं? फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड ज़ांस्कर रेंज इन इंडिया। ये कहाँ पर चलता है? इन बिटवीन लद्दाख और ज़ांस्कर रेंज जो हैं हिंदुस्तान में,
यहाँ पर ये फ़्लो करता है और पाकिस्तान में एंटर करता है नियर चिलास में जाकर पाकिस्तान में एंटर करता है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ये आपको मैप में भी नज़र आ रही हैं। हिमालयस के रिवर हैं, बोकारो से ये ओरिजिन होता है, ये आपको नज़र आ रहा है मैप में। झेलम रिवर इसकी जो है ये मेन ट्रिब्यूटरीज है। ओरिजिनेट्स एट वेरीनेग से ये ओरिजिनेट होता है। झेलम रिवर स्प्रिंग J&K में एक स्प्रिंग है। फ्लोज थ्रू वुलर लेक, और ये चलता है कहाँ से, वुलर लेक से आगे चलता है। और इसकी सेकंड जो ट्रिब्यूटरी है ये चनाब है, ये ऑरेंज कलर का है। और झेलम जो है ब्लू कलर का, बड़ा गहरा दरिया है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी है, चनाब है। किसकी, इंदस रिवर की। नेक्स्ट, चनाब रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स, ये 2 नदियों से बनता है। चंद्रा एंड बागा, चंद्रा और बागा से ये बना है चनाब रिवर। और एट टांडी एचपी में ये 2 चंद्रा और बागा जो रिवर्स हैं ये मिलते हैं। और नेक्स्ट देखो रावी रिवर, ये इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है। रावी रेड है, ओरिजिनेट्स एट रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। और ये ओरिजिनेट होता है रोहतांग पास में से, निकलता है हिमाचल प्रदेश से। ये भी एक इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की। ये फ्लोज थ्रू चंबा वैली, ये कहाँ से चलता है, ये चंबा वैली से चलता हुआ आगे निकलता है। ब्यास रिवर भी एक इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। ये लाइट ब्लू है, ओरिजिनेटेड ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। मीट सतलुज एट हरीके, पंजाब। और ये कहाँ पर मिलता है जाके, हरीके पंजाब में। एंटायरली विद इन इंडिया, ये हिंदुस्तान में ही रहता है। सतलुज जो है ये ग्रीन है, सब्ज नज़र आ रहा है। ओरिजिनेट्स एट रकासतल, तिब्बत, ये निकलता है कहाँ से, रकासतल तिब्बत में वाक़ा है। एंटर्स इंडिया विया शिपकाला पास जो है ये उस वहाँ से ये दाखिल होता है हिंदुस्तान में और आगे चलता है। मैप में ये देख सकते हैं आप, हिमालयाज़ हैं इसकी, ये हिमालय रिवर से ये ओरिजिनेट होता है, निकलता है बोकारो से, लद्दाख में एंटर करता है। तिब्बत से ये आता है और ये लद्दाख में एंटर करता है, आगे चलता हुआ वेरीनाग में ज़ंस्कर रेंज से निकलता हुआ रकाश तल से। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताई हैं सभी चीज़ें, आप ये मैप में भी आपको दिखाई गई हैं। झेलम रिवर से आगे होता हुआ चनाब और झेलम इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। और आगे जाते हुए ये ब्यास रिवर भी इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरीज है। उससे आगे चलते हुए सतलुज रिवर है, ये भी इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरीज है। और ये चलते 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 जाके पाकिस्तान में जाकर फॉल करता है, जाकर एंटर करता है कराची पाकिस्तान में इंदस रिवर, और वहाँ से ये फॉल करता है अराबियन रिवर में। ये बहुत बड़े बड़े दरिया हैं, वसी दरिया हैं। और ये जो है एंटायरली इंडिया से होते हुए दूसरे मुल्क में जाके पड़ते हैं। और ये बहुत वसी दरिया है, इन दरिया का कोई अंदाज़ व शुमार नहीं है। बहुत बड़े बड़े स्ट्रीम्स हैं और ये इंटरनेशनल स्ट्रीम्स इन्हें कहा जाता है। और आगे चलते हुए ये गंगा रिवर सेकंड वन हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलता है जो भागीरथी में वाक़ा है। गंगोत्री रिवर उत्तराखंड में है, ये यूके में
यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। उत्तराखंड में वाक़ा है गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी में। भागीरथी और अलकनंदा जो हैं ये 2 दरिया हैं और ये मिलकर गंगा बनाते हैं। देवप्रयाग एक जगह है, ये मैप में आपको बताया गया है। देवप्रयाग में ये अलकनंदा और भागीरथी रिवर जो है ये दोनों मीट करते हैं और ये गंगा वहाँ से बनकर सामने आता है। इसकी लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फ्लोज इनटू, ये गंगा जो दरिया है इसकी सबसे लंबाई सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर फ्लो करता है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ़्ट बैंक में इसके और राइट बैंक में कौन कौन से? राम गंगा लेफ़्ट बैंक में है और यमुना जो है ये राइट बैंक में है। इसके ट्रिब्यूटरीज इसके साथ चलती है। गोमती जो है लेफ़्ट बैंक में है और सोन जो रिवर है ये राइट बैंक में है। इसके घाघरा रिवर लेफ़्ट बैंक में है और दामोदर रिवर जो है ये राइट बैंक में है। गंडक इसके लेफ़्ट में है और राइट में नहीं है कुछ भी। कोसी रिवर इसके लेफ़्ट बैंक में है और इसका सबसे बड़ा रिवर बेसिन है हिंदुस्तान में। और नेक्स्ट चलते हुए ये इसका मैप बताया हुआ है हिमालयज रिवर का। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, ये आपको सामने मैप में नज़र आ रहा है। और आगे चलता हुआ ये गंगोत्री ग्लेशियर से अलकनंदा और भागीरथी 2 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये जाते हुए ये देवप्रयाग में जाकर दोनों मीट करती हैं और ये दोनों स्ट्रीम्स जो कि देवप्रयाग में मीट करके एक गंगा बनाती हैं। और ये गंगा चलते चलते आगे ये कुछ दरिया और भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। राम गंगा जैसे मैंने बताया आपको, यमुना बताया, गोमती बताया, सोन बताया, घाघरा, दामोदर, गंडक, कोसी एंड सो ऑन। ये बहुत सारे रिवर्स हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज गंगा की। और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ये फॉल करता है। बे ऑफ बंगाल जो कि हिंदुस्तान में वाक़ा है और ये भी बहुत वसी दरिया है। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको मैप भी आपको बहुत अच्छे ढंग से नज़र आ रहा है। आप मैप भी इसका देख सकते हैं। और भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, इसकी PDF भी प्रोवाइड करूँगा, वो भी आप अच्छे ढंग से देख लेना। अच्छा, इसकी लेंथ भी मैंने बताई आपको 2525 किलोमीटर है। इसकी 2 वो कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं? अलकनंदा और भागीरथी हैं, देवप्रयाग में मीट करती हैं और गंगा बनता है। और आगे चलते हुए इनके कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, दामोदर, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये ट्रिब्यूटरीज मिलकर ये गंगा बनता है और जाके फॉल करता है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर जो थर्ड वन है। इसका ओरिजिन और कोर्स कहाँ से ये चलता है, शुरू कहाँ से होता है? अंगासी ग्लेशियर से नियर मानसरोवर लेक तिब्बत में। इसको वहाँ पर कहा जाता है यरलांग सांगपो इन तिब्बत। सेंगपो कहा जाता है, यरलांग सेंगपो कहा जाता है इसे तिब्बत में। एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करता है हिंदुस्तान में। दिहांग सियांग, वहाँ इसे दिहांग सियांग कहा जाता है। आफ्टर जॉइनिंग दिबांग एंड लोहित, दिबांग और लोहित के साथ ज्वाइन करने के बाद ब्रह्मपुत्रा इन असम, असम में ये आता है
ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स बांग्लादेश एज यमुना। इससे पहले ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा रिवर था, और उसके बाद ये गंगा जो है ये लार्जेस्ट रिवर है हिंदुस्तान का। इससे पहले ये ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट रिवर था। ये भी आपको एक मैंने की पॉइंट बताया। एंटर्स बांग्लादेश एज यमुना, जब ये बांग्लादेश में दाखिल होता है और वहाँ पर ये जमुना कहलाता है। जॉइन्स गंगा पद्मा, गंगा में ये जॉइन करता है, पद्मा कहलाता है। और ये क्या बनाता है, फॉर्म्स मेघना बनाता है, बे ऑफ बंगाल में जाता है। और इसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है इसकी 2900 किलोमीटर। इन इंडिया 916 किलोमीटर। हिंदुस्तान में इसकी लेंथ है 916 किलोमीटर, बाकी दूसरे मुल्क में है। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, राइट में कौन सी हैं और लेफ़्ट में कौन सी हैं। राइट में ये दिबांग रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरी, और सुबानसिरी जो है ये लार्जेस्ट रिवर बैंक है। लोहित रिवर है। कमेंग जिया बाराली एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी। बुरही दिहिंग इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, और राइट कौन सी है, मनास। दानसिरी है, संकोश है, कोपीली है, तीस्ता इन बांग्लादेश। तीस्ता जो है ये बांग्लादेश में, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके की फीचर कौन कौन से हैं, की फीचर आप देख सकते हैं। इसके पेरिनियर रिवर है। पेरिनियर रिवर क्यों है, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता है। और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, जबकि ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता है। इसके सोर्सेज हैं स्नो और रेन फेड करता है इन्हें, इन्हें फेड करता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड पेरिनियर रिवर। पेरिनियर रिवर मीन्स दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। हाई सेडिमेंट लोड, बहुत सारे सेडिमेंट्स लाते हैं अपने साथ ये, क्योंकि ये पूरा साल चलते रहते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्स, छोटे छोटे कंकर, बड़े पहाड़, ये साथ में लेकर चलते हैं, बड़ा लोड होता है इनका। और ये ब्रेडिड चैनल्स बनाते हैं, बड़े बड़े चैनल बनाते हैं। एंड रिवर आइलैंड, और रिवर आइलैंड भी बनाते हैं, जजीरे बनाते हैं। माजुली लार्जेस्ट रिवर, माजुली जो है ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। प्रोन टू फ्लड्स एंड इरोजन, ये फ्लड्स भी, इनमें फ्लड्स भी आते हैं, तूफान भी आते हैं, और इरोजन जो है मिट्टी का कटाव भी होता है बहुत सारा। और ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लार्जेस्ट रिवर कहलाते हैं। मैप में जैसा कि बताया गया है कि ये तिब्बत से निकला है, यारलंग सेंगपो कहा जाता है वहाँ पर इसे, और वहाँ से एंटर करता है हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, और उसके बाद ये असम में दाखिल होता है। असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये आगे चलते हुए बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छे ढंग से मैंने अंडरस्टैंड करवाया। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये 3 रिवर आज हमने मेजर रिवर पढ़े हैं, हिमालयन रिवर्स। फर्स्टली हमने पढ़ा इंडस रिवर, सेकंड वन गंगा पढ़ा, थर्ड वन इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये 3 पेरिनियर रिवर्स हैं, और ये पेरिनियर रिवर इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर पूरा साल चलते रहते हैं, साथ में सेडिमेंट्स लाते हैं, और फ्लड्स भी होते हैं, बहुत लोडेड कैरीज करते हैं, ये कैरी करके आगे चलते हैं, फ्लड्स भी लाते हैं, डेल्टे बनाते हैं, और जाके बे ऑफ बंगाल में फॉल करते हैं, और कुछ पाकिस्तान में फॉल करते हैं, कुछ अराबियन सी में फॉल करते हैं,
और आज ये मैंने आपको समझाया। होप यू अंडरस्टैंड।